welcome to online class. Today we will continue your chapter number 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जनसंचार माध्यम को समझना। ठीक है, तो क्या होता है जनसंचार? जो हमारे मीडिया होते हैं वो है न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, टेलीविज़न्स है, रेडियो है, ये सब हमारे क्या है? मीडिया है, कम्युनिकेशन के सोर्स है। और इसको ही हम क्या कहते हैं? मास मीडिया। हमारा टेलीविज़न है, ठीक है, रेडियो, ये सब हमारे क्या है? मास मीडिया, जनसंचार माध्यम है। इसके द्वारा क्या है? फिर हमने इसमें पढ़ा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया में टेक्नोलॉजी कैसे कैसे चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मीडिया एंड मनी कि जनसंचार माध्यम और मनी, इसमें कैसे पैसे खर्च होता है, क्या किया जाता है, कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, संचार माध्यम। मीडिया होता है संचार माध्यम और लोकतंत्र, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टॉकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। It is on the basis of this information that citizen can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में जो न्यूज़ देने और उनमें होने वाली इंसिडेंट है और डिस्कसिंग हो रही है, बात हो रही है, वो हमें मीडिया के द्वारा पहुंचते हैं और मीडिया का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है? जो मीडिया है, नागरिक जान सकते हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार के काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचार पत्रों के अकॉर्डिंग पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वह संबंधित जो मिनिस्टर है को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट आयोजित करके, सिग्नेचर अभियान आदि चलाकर गवर्नमेंट को पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए, जो उसने कार्यक्रम चलाया है किसी भी काम को करने के लिए, उस पर विचार करने का क्या कर सकते हैं? हम आग्रह कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किस तरह से गवर्नमेंट बन रही है, सब जो हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है। जैसा कि आजकल कोविड-19 का मुद्दा चला हुआ है, तो कोविड-19 में हमें टीवी के द्वारा क्या है, टीवी में न्यूज़ के द्वारा हमें क्या है, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी न्यूज़ मिलती है, खबरें मिलती है कि दूसरी कंट्री की सिचुएशन कैसी है, या हिमाचल जो हमारा स्टेट है इसकी सिचुएशन कोरोना काल में कैसी है, कोविड-19 पीरियड में, और अदर स्टेट में कैसी है, क्या कुछ हो रहा है, स्कूल्स वगैरह कैसे ओपन करने हैं, ठीक है। इन सब का क्या है, हम लोगों तक इसकी जो जानकारी वो मीडिया के द्वारा ही मिलती है। कीप द रोल दैट द मीडिया प्ले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, it is the important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page. जानकारी से संबंधित क्या है जो मीडिया की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है को देखते हुए यह भी जरूरी है कि जानकारी जो नॉलेज संतुलित होनी चाहिए। अब अगले पेज में एक समाचार के दो अलग अलग रूपों को रीड करें और संतुलित, जो इसमें क्या है, बैलेंस्ड जो मीडिया है उसका क्या मीनिंग है उसके बारे में जानें। इसमें दिया गया है ये क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज और क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। इसमें क्या है, प्रदूषण फैलने वाले कारखानों पर वज्रपात या विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात इससे रुका, प्रोटेस्ट ब्लॉक रोड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट। और दूसरा क्या है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, मतलब जो कारखाने बंद हो किसमें क्या है,
घोर अशांति हुई है। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट और इंडिया डेली रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या था? द फैक्ट इज दैट इफ you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the News of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. Their disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost of the factories closed because the elections efforts have not been adequate. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. जो इसमें क्या है? द फैक्ट ऑफ न्यूज़पेपर का वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। जो भी हुआ है उसका एक ही साइड आपको पता लगेगा। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगेगी और उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और जो फैक्ट्रीज में शहर में प्रदूषण फैलाते रहना, आपके मन में उनकी क्या है? बैड जो इमेज है वो बनेगी। और यदि आप इंडिया डेली न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से जो लोग हैं अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के लिए प्रयास अपर्याप्त है, उनके जो ट्राई के वो कम है। और इन दोनों में से एक भी जो हमें डिस्क्रिप्शन मिली है वह बैलेंस्ड मीडिया की नहीं है। बैलेंस जो रिपोर्ट होती है वह होती है जिसमें किसी भी जो टॉपिक है स्टोरी पर उसका अलग अलग दृष्टिकोण से उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। फिर जो रीडर को स्वयं अपनी जो उनकी थिंकिंग होती है राय बनाने के लिए फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, राइटिंग ए बैलेंस report, however, depends on the media being independent. And independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. And independent media is important in a democracy. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not waste. जो हमारा बैलेंस्ड रिपोर्ट लिख पाना मीडिया के इंडिपेंडेंट होने का पर क्या करता है? निर्भर करता है। और जो हमारी इंडिपेंडेंट मीडिया के से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाली जो न्यूज़ है को कोई भी कंट्रोल या इफ़ेक्ट ना करे, और जो हमारा समाचार व न्यूज़ व का विवरण देने में कोई उन्हें निर्देशित ना करे कि उन्हें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो हमारी इंडिपेंडेंट मीडिया है का होना इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि मीडिया के जो हमारे सोर्स हैं द्वारा प्रदान की गई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पर बेस पर क्या है, हम नागरिक के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वह विश्वसनीय यानी कि उस पर बिलीव किया जाए और तटस्थ हो। However, the reality is that media is far from independent.
This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. When the government prevents either a news item or sense from a movie or a lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred to as censorship. There have been periods in India history when the governments censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 और 1977। इसमें क्या है, हाउएवर ये जो ऊपर कहा गया है यह है कि हमारी जो मीडिया है उसको वह स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः इसके जो रीज़न है वह दो है। पहला रीज़न है कि गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल है, और जब गवर्नमेंट मीडिया या न्यूज़ के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति या जन समुदाय तक पहुंचने पर कंट्रोल करती है, रोक लगाती है, तो इसे क्या है, सेंसरशिप कहा जाता है। और भारत के इतिहास में ऐसा टाइम भी आया है जब गवर्नमेंट ने मीडिया पर सेंसर लगाया है। इसमें सबसे जो बुरा टाइम था वह था 1975 से 77 तक। यह क्या था, हमारा इमरजेंसी का पीरियड चला हुआ था। ठीक है। अब है, while the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fall to provide a balanced story. The reasons for this are complicated. Person who research the media have said that this happens because business houses control the media. At times, it is an interest of these businesses to focus on only one side of the story. Media's continual need to money and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. Media is thus no longer considered independent because of its close links to बिजनेस। गवर्नमेंट क्या है, फिल्मों पर तो कंट्रोल सेंसर रखती है, लेकिन वह मीडिया के जो माध्यम है हमारे सोर्स में दिखाए गए न्यूज़ में भी पूरी तरह से ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट द्वारा क्या है, सेंसरशिप ना होने पर आजकल अधिकांश जो हमारी न्यूज़ है उस पर क्या है, विवरण देने में असफल है, बैलेंस न्यूज़ देने में। ठीक है। इसके जो कारण बहुत जटिल है। जैसे संचार माध्यम हमारे मीडिया के ऊपर क्या है, विशेष विषय में शोध करने वाले जो लोगों का क्या कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो संचार माध्यम पर जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनका कंट्रोल होता है, और कई बार किसी विवरण में वह केवल उसका वन साइड दिखाता है, दूसरा नहीं दिखाते हैं। और ऐसा उन्हें इसलिए करना होता है कि मीडिया वालों को जो पैसे की नीड होती है और इनकी ये नीड पूरी करता है बिजनेसमैन, इसलिए उनकी वह पूरी नीड जो न्यूज़ को वह नहीं दिखा पाते। ठीक है। और उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह वन साइड उसको दिखाते हैं। अब क्या है, बिसाइड द अबव द मीडिया आल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी बिकॉज दे बिलीव this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. इसके अतिरिक्त क्या है, मीडिया किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान सेंटर करती है, केंद्रित करती है, पर्टिकुलर किसी करती है क्योंकि उसे बिलीव है कि इससे
विवरण रुचिकर हो जाएगा। और इस तरह यदि वह किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी किसी भी स्टोरी के एक पक्ष पर ही ध्यान वह केंद्रित करते हैं, वन साइड ही उसकी दिखाते हैं। अब है सेटिंग एजेंडास, मतलब मसौदा तय किया जाना कि सेटिंग कैसे की जाती है मीडिया की, उसके बारे में इसमें अब हम जानेंगे। द मीडिया आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन deciding what story to focus on and therefore decides on what is newsworthy. For example, the annual function to your school is unlikely to make the news, but if a famous actor is invited as the chief guest, then the media might be interested in covering it by focusing on particular issues. The media influences our thoughts, feelings, and action and brings those issues to our attention. Due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda. किन्हीं घटनाओं पर, इंसिडेंट्स पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी जो हमारी मीडिया है उनकी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसी के अकॉर्डिंग वह यह तय कर देते हैं कि क्या न्यूज़ में दिए जाने योग्य है और क्या नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने स्कूल का क्या है एनुअल फंक्शन ही ले लो, खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि आप उसी एनुअल फंक्शन में किसी मिनिस्टर को, किसी फेमस एक्टर को अपने चीफ गेस्ट के रूप में सम्मानित करने के लिए हो तो क्या है, मीडिया इसमें क्या है अपना इंटरेस्ट दिखाती है और कुछ खास जो इसमें टॉपिक्स होते हैं उन पर अपना फोकस करके मीडिया हमारे विचारों, हमारे जो थॉट्स है, फीलिंग्स है और हमारे जो काम है उनसे अफेक्टेड होता है, करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर जो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट प्रभाव डालने और विचारों को निर्मित करने में क्या है, मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल होता है। और के कारण यह कहा जाता है कि मीडिया ही हमारा एजेंडा फिक्स करता है, मतलब जो भी कारण है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ pesticide in cola drinks. They published reports that indicated the high level of pesticide and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. They did this despite the government residents by bluntly declaring that clothes were unsafe. In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and our one that we might not even have been aware to of it had it not been for media reporting. अभी हाल ही में जो न्यूज़पेपर में क्या है, मीडिया ने कोला में कीटनाशकों का जो लेवल खतरे के स्तर तक बड़े होने की और हमारा क्या है ध्यान केंद्रित किया है और उन्होंने कीटनाशकों की अधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की है, न्यूज़ में छापी है कि इस तरह हमें कोला जो पीने ड्रिंक्स है अंतर्राष्ट्रीय इसकी जो इंटरनेशनल क्वालिटी है और प्रोटेक्शन के मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से कंट्रोल करने की नीड जताई है, महसूस कराई है, फील कराया है और उन्होंने गवर्नमेंट के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक, मतलब उनसे ना डरते हुए घोषणा की कि जो हमारा कोला ड्रिंक्स है वह है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके न्यूज़पेपर वालों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय के ऊपर डाला है, कोशिश किया जिस पर यदि रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। There are several instances
When the media fails to focus on issues that are significant in our lives, for example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the Fashion Week, in which clothes designers show their new creation to reach people, formed the front page headlines of all the newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai the every same week, and this was not even noticed. इसमें क्या है, कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब मीडिया उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए वाटर की जो प्रॉब्लम्स थी आई है कि इसमें लाखों लोग ऐसे मर गए हैं जिनको पानी भी नहीं, मतलब हर वर्ष जो हज़ारों लोग मरते हैं जिनको पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, साफ पानी। और फिर भी जो हमारी मीडिया है हमें इन इशू पर, इन टॉपिक्स पर बहुत कम चर्चा करते हुए दिखते हैं। और एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है, इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों का नया रूपाकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों को समक्ष अपने नए वस्त्र डिज़ाइनिंग जो क्लोथ्स है उनका प्रदर्शन किया करके सभी समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है। जबकि उसी वीक मुंबई में अनेक जो हमारे स्लम्स में रहने वाले लोग हैं गिरा दिया, पर इसे किसी ने भी अपने फ्रंट पेज पर नहीं दिखाया, ध्यान केंद्रित नहीं किया। एज सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेसी द media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related to the working of the government. The media decides what to focus on, and in this way it sets the agenda. The government can at times prevent the media from publishing a story, and this is called censorship. Nowadays, media's close relationship between business often means that a balanced report is difficult to come by. Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided. We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? From whose point of view is the article being written? Whose point of view is being left out and why? इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं नागरिक के रूप में हमारी लाइफ्स में मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और क्योंकि मीडिया से ही हमें गवर्नमेंट के कामों का से संबंधित जो हमारे जो इश्यूज़ है, काम विषय है, उनके बारे में सुनते हैं। और मीडिया करता है कि किन बातों पर हमारा जो ध्यान है, हमारी जो फोकस है वो अटेंशन दिलानी है और किया जाना है और किस तरह से एजेंडा तय करना है। यदि कभी गवर्नमेंट चाहे तो मीडिया को किसी घटना की खबर छापने पर रोक सकती है और इसे क्या कहा जाता है, सेंसरशिप कहा जाता है। जब गवर्नमेंट मीडिया को किसी न्यूज़ को छापने पर, मतलब उसको प्रिंट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है, रोक लगाती है, तो क्या उसे कहा जाता है, सेंसरशिप। आजकल मीडिया के जो हमारे सोर्सेज है, व्यापार के साथ उनका क्या है, रिलेशंस हो गई है, होने से पर है, जो हमें बैलेंस रिपोर्ट का प्रकाश
में आना कठिन है और इसे अटेंशन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजगता इम्पोर्टेंट है कि न्यूज़पेपर से प्राप्त हमें जो तथ्यात्मक जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, प्राय पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय वन साइड हो सकती है और हमें न्यूज़पेपर का एनालिसिस के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और कौन सी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है नहीं दी जा रही है। यह लेख किसके दृष्टिकोण के लिए लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है, और अगर छोड़ दिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसी के साथ ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।